आपकी जिंदगी, अब जो अर्थव्यवस्था चौपट हुई है, अब अगले 10 साल में भी कुछ नहीं होने वाला है। बहुत सामान्य धक्का खाते हुए चीजें बढ़ेंगी। अब तो लोगों की सैलरियां कम हो गई। एक सामाजिक रूप से ये बेरोजगार बना रहे हैं, क्योंकि इनको पता है कि नौजवान ये सवाल आज ना कल पूछेगा। इसीलिए जब भी चुनाव आता है, व्यापक पैमाने पे मुसलमान पाकिस्तान ये चलने लगता है। अगर यहां नहीं पैदा होता है, 2-4 लोगों को पकड़ के लाया जाता है, उनसे बयान दिलवाया जाता है, फिर कहा जाता है आप इस पे नहीं बोल रहे हैं, उस पे नहीं बोल रहे हैं। अरे भाई, हम मान लीजिए हम सब पे नहीं बोल रहे हैं, आप नौकरी पे क्यों नहीं बोल रहे हैं जो सबका मुद्दा है? और आप टैक्स दे रहे हैं, मेहनत की कमाई से सरकार को टैक्स दे रहे हैं। अब 4 संपादक अंग्रेजी में लिखते नहीं, सरकार को अपना खर्चा कम करना चाहिए। क्यों भाई? क्योंकि सारा पैसा उठाकर बड़े उद्योगपतियों को दे देना चाहिए। आप 100 उद्योगपतियों का धंधा चला रहे हैं जनता के टैक्स के पैसे से, और जनता को आप पैसा कुछ नहीं दे रहे हैं। और आपने एक नया तरीका सुना है कि किसी को जनधन अकाउंट में 500 रुपया दे दो, उसकी कमाई 5,000 10,000 थी, वो तालाबंदी के कारण चौपट हो गई, 500 रुपया दे दिया। आप कह रहे हैं कि कुछ तो मिला। हाँ, कुछ क्यों नहीं मिला? मैं भी कह रहा हूं कुछ मिला, लेकिन उसके बदले आपका सब कुछ ले लिया गया। किसी को 2,000 किसान को दे दिया, किसान उसी में खुश है। बस किसान को आज ना कल समझ में आएगा कि उसका 1 एकड़ में नुकसान ही 10,000 रुपए का हो गया है, तो ये 2,000 रुपए से उसका क्या होने वाला है? तो हमारी जिंदगी बर्बाद हो रही है, बर्बाद की जा रही है धर्म से जोड़कर। इस धर्म को कोई खतरा नहीं है। आपकी जिंदगी को खतरा है इस धर्म की राजनीति से। ये बात आप समझें। हर चुनाव में ये भय क्यों पैदा किया जाता है? फिर आप एक ईमानदार पुलिस व्यवस्था और जांच व्यवस्था क्यों नहीं बनाते हैं? हर बात में मेरा आईटी सेल प्रचार करता है, तरह तरह की चीजें बनाता है। लोग पूछता है आपके खिलाफ वायरल हो रहा है। मैं क्या करूं भाई? एक अदना से पत्रकार के पीछे सरकार लग जाए, इतना बड़ा आईटी सेल लग जाए, पॉलिटिकल पार्टी लग जाए, उसके लाखों समर्थक लग जाएं, मैं जिंदा हूं, यही बहुत है आप लोगों की दुआ से। मैं क्या कर सकता हूं? लेकिन आप जिसे समर्थन देना है उसे दीजिए, लेकिन कहिए कि भाई रोजगार के सवाल पर आइए, बात रोजगार की कीजिए। ये हिंदू मुसलमान के फ्रेम में, ये जाति धर्म के फ्रेम में अब मत रखिए। ईडब्ल्यूएस वाले भी समझ लें, जब सरकारी नौकरी नहीं होगी तो इस आरक्षण का कोई मतलब नहीं है। ये नहीं चलेगा कि 17 सितंबर को नौजवान प्रदर्शन कर रहा है नौकरी के लिए, तो न्यूज चैनल नहीं दिखा रहे हैं। हाँ शेखर गर्ग साहब, मैं किसी क्रांति की आशा नहीं कर रहा हूं। मैं जानता हूं नौजवानों को, ये मेरी बात सुनकर धर्म जाति पर ही वोट देंगे, कहीं भी किसी भी चुनाव में, मुझे पता है। लेकिन मेरा काम है सही बात कहना। मैं कहूंगा स्वरोजगार किया जा रहा है। जो कहने वाले लोग, उनको पता होना चाहिए कि सबसे ज्यादा लोग स्वरोजगार करते हैं इस देश में। सिर्फ 10% लोग हैं जो फॉर्मल नौकरी पे हैं, जिन्हें सैलरी मिलती है नियमित, अच्छी सैलरी वाले 7 से 10% हैं। पढ़िए इस किताब को, पता चलेगा। और ऐसे बहुत सारे लेख हैं। बेरोजगारी की दर जब 45 साल में सबसे अधिक हुई तो डेटा ही गायब कर दिया गया, अदल बदल के लाया गया, कहा नहीं हमने कुछ पैमाना बदला है। अब 17% बेरोजगारी है। 17-18 में ही सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी ने कहा था कि 1 करोड़ रोजगार कम हो गए। तो लगातार रोजगार कम हो रहे हैं, जो मिल रहे हैं उसमें सैलरियां कम हो गई हैं। क्या आपको अंदाजा है कि किस तरह की तबाही आने वाली है? तो आपके माँ बाप हों, आप हों, जितना नशा आपको धर्म की राजनीति में करना है कर लीजिए। वक्त अब आपको नहीं मिलेगा, वक्त गुजर गया। अब अगला 10 साल हम मामूली तरक्की के लिए भी तरसेंगे, जिस हालत में पहुंचा दिए गए हैं। मामूली, राज्यों के पास पैसे नहीं हैं, सैलरियां अब नहीं मिलेंगी समय पर। तो आप देख लीजिए हमारा क्या है। हम तो गाली सुनते रहते हैं, आप सुनाते रहेंगे। तो आप देख लीजिए कि उसमें क्या है। मेरी कोई बड़ी बात नहीं है, मेरी परेशानी कोई बहुत महत्वपूर्ण चीज़ नहीं है, पर मैं बड़े फलक पर देखता हूँ तो ऐसा कोई तबका नहीं मिलता है मुझे जो परेशान नज़र ना आ रहा। आपकी जवानी है साहब, अच्छी नौकरी नहीं मिलेगी। कितने क्वालिटी के लोग हैं। मान मुझे तो 4-5 शिक्षक मिले थे, उन्होंने मेरी ज़िंदगी बदल दी। कैसे बदली? उन्होंने मुझे अच्छी किताबें दी, उन्हें मुझे पढ़ना सिखाया। वरना मैं रट रहा था किताबों को, मैं नहीं समझता था कि मैं ये किताब क्यों पढ़ रहा हूँ। सिर्फ 4-5 टीचर ने मेरे पूरे क्लास के लड़कों को बदल दिया, और वो सब अच्छी नौकरी में गए, अच्छे काबिल लोग बने। लेकिन आपका गणित भी बहुत अच्छा है, नैसर्गिक रूप से आप बहुत प्रतिभाशाली हैं, बहुत व्यवहारिक चीजें आती हैं। लेकिन आपने 3 साल का जो बीए में एडमिशन लिया, उसी में आपका कबाड़ा कर दिया गया। चाहे आप इंजीनियरिंग में गए हों, चाहे आप उसमें गए हों, और फिर आपकी आर्थिक स्थिति खराब कर दी गई। आप काबिल नहीं हैं। जब काबिल नौजवान बाजार में जाता है तो वो मोल भाव करता है,
वो कुछ दिन के लिए भले कम पर काम कर ले, लेकिन ज्यादा काम करने की उसमें सलाहियत पाता है, योग्यता आती है, वो कुछ और बिजनेस कर सकता है। ऐसा क्यों है कि असंगठित क्षेत्र में ज्यादातर लोग 10,000 15,000 की नौकरी करते हैं, बहुत तकलीफ में नौकरी करते हैं, लेकिन इस देश में धर्म की राजनीति ने आप सबको बर्बाद कर दिया है। आप नौजवान अब किसी लायक नहीं रहे। इससे निकलना आप मत समझिए कि फेसबुक लाइव देखकर आप निकल जाएंगे, ना ही मैं आपसे कोई उम्मीद करता हूं। मैंने तो लिखा है कि मैं भारत के युवाओं से 3.5% उम्मीद करता हूं। मुझे सब असलियत पता है दोस्तों कि इस लाइव के बाद आप क्या कहेंगे। सब समाज की सारी व्यवहारिकताओं, अनैतिकताओं को मैं जानता हूं। भारत का समाज जो है, आप अपने घर में, परिवार में, आसपास किसी आयोजन प्रयोजन में देखेंगे, अनैतिकताओं से भरा हुआ समाज है। इसमें एक और बात लिखी हुई है कि भारत का परिवार इलाज कराने और दहेज देने में गरीब हो जाता है। सोचिए, 2 में से 1 परिवार दहेज के कारण गरीब हो जाता है। अब लिखे हैं, पारीदा साहब लिख रहे हैं कि एनआईटी से हैं लेकिन उन्हें नौकरी नहीं मिली है। अब भाई परीक्षाएं अब नहीं होंगी, प्राइवेट सेक्टर में नौकरी नहीं है, सरकार नौकरी देना नहीं चाहती है, क्योंकि रेटिंग एजेंसियां कहेंगी कि आप तो अपना खर्चा बढ़ा रहे हैं। जैसे ही सरकार 10 लाख करोड़ 4 उद्योगपतियों को दे देगी, रेटिंग एजेंसियां वाहवाही करेगी। इस चक्र में हम फंस गए हैं। इसीलिए हो सकता है मेरी बातें सही ना हो, पर्याप्त ना हो, मुझे झारखंड का भी पता है दोस्त, मैं सब सरकार का बोल रहा हूं। जरूर इस मुद्दे पर फोकस मेरा केंद्र सरकार के कारण गया था, और उस फोकस को अभियान की तरह करने के बाद भी आज देखिए कि रेलवे की जो भर्तियां हैं वो पूरी नहीं हुई हैं। तो आपको तय करना है कि आप इस अफीम को, धर्म के खतरे के अफीम को लेकर कब तक जीना चाहते हैं। कई नौजवान लिखते हैं कि मैं तो बदल गया हूं, मैं अपने पिताजी का क्या करूं, वो दिन रात गोदी मीडिया देखते रहते हैं। होता है, ड्रग एडिक्ट हो जाते हैं लोग। इतना आसान नहीं है उनको उस चंगुल से निकाल पाना। बहुत मेहनत करनी पड़ेगी इस समाज को नए स्वरूप से गढ़ने के लिए। सरकारों का पुनर्गठन करना पड़ेगा, आर्थिक नीतियों पर हमारी सोच बदलनी पड़ेगी। 50-50 किलोमीटर का एक जिला है, 20 एकड़ की जमीन में घर में डीएम रह रहा है। एक डीएम क्यों होना चाहिए? 4 डीएम क्यों नहीं होना चाहिए? वो डीएम अपने कार्यकाल में अपने सारे विभाग के कर्मचारियों से मिल नहीं पाता होगा, वो काम क्या करेगा? केवल मीटिंग होती है, आजकल यही होता है, जिले में मुख्यमंत्री मीटिंग करने लगे हैं, उसका फोटो दिखाया जाता है, डीएम को डांटा जाता है। वो डांट खाएगा क्योंकि उसके पास कर्मचारी नहीं है। बहुत सारे लोग अच्छी नीयत के साथ आईएएस बनना चाहते हैं, पर इन्हीं सब चीजों में भटक के अंत में फिर वो भी भ्रष्ट होकर चले जाते हैं। तो मैं अब आप सबसे विदा लेता हूं, और बहुत बहुत शुक्रिया, दोबारा आपने मेरा लाइव सुना। उम्मीद करता हूं कि इस बार मेरा फ्रेम अच्छा होगा। और भोजपुरी में 2 लाइन में मैं फिर से कह देता हूं कि बबुआ लोगिन, बबुनी लोगिन, बात सुनी लोगिन, रहुआ लोगिन के नौकरी के अब कहीं कौन ठौर नहीं है। जो ना स्कूल कॉलेज में बपसी पढ़ा के भेजले रहे, वो कॉलेज में मास्टर नहीं है, नीमन प्रोफेसर नहीं खन सन, तरुआ लोग जो काबिल बनत रहनी है अब काबिल नहीं की, तो कम कामों मिली, तरुआ लोग इनके कमे पैसा के काम मिली, वो बनावल गई बा, जबकि रउआ बहुत काबिल रहनी है। अगर नीमन मास्टर रहता सन आ मास्टरनी लोग रहित लोग, तो रउआ लोग इनके चमका दिल रही, तो नीमन नीमन नौकरी मिलल रही रउआ लोग के। अब वो नहीं मिलत, तो एजुकेशन राउट बर्बाद हो गई, आ हेल्थ बर्बाद बा चौपट। तो इलाज में जो बपसी के लगे, बाबूजी के लगे जन पैसों बा, वो इलाजे में बर्बाद हो जाता, सारा पैसा फूका जाता, रउआ लोग फिर गरीब हो जाते हैं। तो एक जना के तो नौकरी नहीं है, जरा नौकरी बा ओकरा उतने सैलरी बा कि वो बेचारा जी सकता, पेंशन वेंशन के कोनो ठिकाना नहीं है। तो ऐसे जो नौकरी के जो मसला बा ओकरा के मजाक में मत उड़ाई, आ ईगो में मत ली रउआ लोग। हम देखा तनी, सब जानत तनी हम के तरह लोग जात पात के लेके, धर्म के लेके ड्रामा कैले बा, बुझात नहीं के हमरा। हेतना लोग के कमेंट देखा तनी और पढ़ा तनी, हमरा लोग अकेले नहीं के, ये करत करत थाक गई नहीं। अब मियाज हारल बा, लेकिन फिर बोले लगे नौकरी को लेके। बिहार चुनाव खातिर हम चुप में बानी, संबंधित नहीं है, ओकरा बादो बोलल जाई। नौकरी के सवाल के ठीक करही के पड़ी। 3-3 बरिस 4-4 बरिस लोग इम्तहान के लिए लोग ड्रामा कैले बा, लोग अलबरई ढीला लोग आके मंच पर खड़ा होकर कि नौकरी देतनी, स्वरोजगार करो। लोग जानत नहीं गिरो लोग, इनकी सारा आधा आबादी तो स्वरोजगार करता। बिहार में भी अमरजीत जी बहुत खराब है, नौकरी की क्या स्थिति आप पूछ रहे हैं? बिहार में कौन से राज्य में अच्छा है? अरे भाई हम बिहार इलेक्शन में नहीं आए हैं, ये नौकरी का सवाल अनिल कुमार जी 2017 से कर रहे हैं, हर चुनाव में, हर समय। देखिए सैकड़ों प्रोग्राम किए हैं नौकरी पे, सैकड़ों, अकेला पत्रकार हूं दुनिया में।
9 बजे प्राइम टाइम में सारा छोड़ के सैकड़ों प्रोग्राम किए, गिन नहीं सकता हूं मैं भी। इतना दर्द देखा है युवाओं का। तो आप बहाना बना के गाली देते रहिए मुझे, उससे कोई फर्क नहीं है। आपको नौकरी मिल जाए तो मुझे मिठाई भेज दीजिएगा, अच्छी नौकरी मिले तो। यहां तो परीक्षा पास करके लड़का लोग घर में बैठ हुआ क्योंकि नौकरी नहीं किया। तो जाता नहीं, बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने हमको देखा, दोबारा सुना। अच्छा है कि आप इस नौकरी के मुद्दे को व्यापकता से समझेंगे, अपनी शिक्षा से जोड़कर देखेंगे, अच्छी क्वालिटी की शिक्षा से, अपने हुनर से जोड़कर देखेंगे। जा गिर गया, हाँ, और स्वास्थ्य से जोड़कर देखेंगे, सामाजिक सुरक्षा से जोड़कर देखेंगे, वरना आप अच्छी जिंदगी नहीं जी पाएंगे। आपकी जिंदगी में कई तरह की बेचैनियां रहेंगी। इसलिए ये आईटी सेल वालों की नौकरी छोड़िए। आईटी सेल की नौकरी भी स्वरोजगार है, उड़न तश्तरी जी कर रहे हैं। हाँ, एक तरह से है, उन सब की भी नौकरी बदल जाएगी। कितना झूठ बोलेगा कोई, टाइप करेगा, लड़का बीमार हो जाएगा। 20,000 रुपये अगर आपको मिल रहा है, दिन भर आप रवीश कुमार के बारे में अनाप शनाप लिखते लिखते वो बीमार हो जाएगा बेचारा, कि कितना लिखे इसके बारे में। तो इसलिए ठीक है, हम मीडिया नहीं बदल सकते, हम दुनिया नहीं बदल सकते, हम समाज नहीं बदल सकते हैं। हम जो बात कह सकते हैं वो बात मैंने आज आपसे फिर से कही है, हम 1000 बार कहेंगे, हजारों बार मैंने चिट्ठियां लिखी है नौजवानों के नाम। तो इसलिए लफा शूटिंग मेरे साथ नहीं भैया, कि चुनाव आया है तो मैं बोल रहा हूँ। इतना बोला हूँ नौकरी के सवाल पे कि कई चुनाव गुजर गए, अभी कई चुनाव गुजरेंगे इस नौकरी के सवाल पे। इसलिए आप सबको शुभकामनाएं। आप अपने जिले के कॉलेजों का हाल लीजिए, अस्पतालों का हाल लीजिए, प्लीज कुछ ठोस बदलाव की तरफ आप बहस को ले जाइए, जिससे नेताओं पर, सभी दल के नेताओं पर, सभी सरकारों पर मुकम्मल दबाव पड़े। नमस्कार।